सोमनाथ मंदिर हमारे हिंदू धर्म के जो 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग जो कि समर्पित है भगवान शिव को। इतिहास में किसी भी मंदिर को इतनी बार लूटा और तोड़ा नहीं गया होगा जितनी बार इस मंदिर को तोड़ा और बनाया गया है, क्योंकि ये मंदिर इतना भव्य और समृद्ध था कि हमेशा से विदेशी लुटेरे राजाओं के नजर में रहता था। खास करके इस्लामिक शासकों ने इस मंदिर को बार बार लूट के ध्वंस किए हैं, लेकिन लोगों का आस्था और मंदिर पे विश्वास इतना जुड़ा हुआ है कि ये अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं के द्वारा पुनः निर्माण होता आया है। तो चलिए मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव को समर्पित है, ये इंडिया के गुजरात राज्य में वेरावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर आप मंदिर की स्थापना के इतिहास को देखें तो इसका इतिहास जुड़ा हुआ है सतयुग से। कहा जाता है भगवान चंद्र, जो कि सोम के नाम से भी जाने जाते हैं, वो एक बार श्रापित हुए थे दक्ष प्रजापति राजा के द्वारा। राजा दक्ष का श्राप ये था कि उनका तेज धीरे धीरे घटता जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो चंद्र ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कड़ी तपस्या कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त किए। उसके बाद चंद्र ने भगवान को आराध्य करने के लिए एक मंदिर स्थापना की जो कि सोने का था, और ये सोमनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ यहाँ आए थे, तब उन्होंने इस मंदिर की पुनः निर्माण किए थे लकड़ियों के द्वारा। द्वापर युग के अंत के बाद चालुक्य वंश के राजा भीमदेव ने इस मंदिर की पुनः निर्माण कराए थे, वो भी पत्थरों के द्वारा। तब ये मंदिर इतना समृद्ध और विकसित था कि मंदिर के हर दीवार और खंबे पे बहुमूल्य मणि, सोना, चांदी आदि लगे हुए थे, और मंदिर से लोगों का आस्था इस कदर जुड़ा हुआ था कि हजारों संख्या में भक्त आते थे मंदिर पे दर्शन के लिए। उसके बाद समय आया मंदिर पे विभिन्न राजाओं के द्वारा आक्रमणों का, क्योंकि ये मंदिर इतने बहुमूल्य रत्नों से सज्जित हुआ था कि इसको जो भी विदेश से देखने आता वो आश्चर्यचकित हो जाता। इसीलिए ये विदेशी लुटेरों के नजर में आया। सबसे पहला हमला जो हुआ था वो हुआ था जुनैद के द्वारा, जो कि एक अरब के गवर्नर था। उसके मंदिर पे हमला करने का मकसद सिर्फ मंदिर से धनराशि का लूट ही करना था। उसके बाद अलग अलग समय पर इस्लामिक शासकों के द्वारा मंदिर पे हमला कर लूटा गया, जैसे कि औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मुजफ्फर शाह, जिनका मुख्य लक्ष्य था मंदिर के धन को लूटना। लेकिन इन सबके आक्रमणों के बीच मोहम्मद गजनी का आक्रमण मंदिर पे सारी हदें पार कर दी क्रूरता की। उसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया और बार बार मंदिर को भी लूटा। उसने जब मंदिर पर आक्रमण किया तब मंदिर पे एक खास कार्यक्रम चल रहा था जिसमें करीब 40,000 भक्त शामिल थे। गजनी ने 5,000 सैनिकों के साथ हमला कर दिया मंदिर पे। वो इतना क्रूर था, जो भी उनको रोकने की कोशिश करता उसको मार डालती। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या औरत। उसका अत्याचार ज्यादातर महिलाओं पे हुआ। उनके सैनिकों ने उनको मार पीट के उनके साथ राक्षस जैसे बलात्कार किए, उनकी हत्या की, और जितने भी बचे उन सबको ले जाके बाजार में बेच दिया। उसका मकसद देश बर्बाद करने के साथ अपने धर्म का प्रचार करना था। वो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा मसीहा बनना चाहता था। इतिहास के पन्नों में इसका अध्याय कभी ना भुलाए जाने वाला रहा है, जो आज भी
मानव समाज को विचलित करता है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का महिमा और उससे जुड़ा लोगों का आस्था अतुल्य है। जितनी बार इस्लामिक शासकों ने मंदिर को लूट के ध्वंस किया अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, उतनी बार मंदिर ने अपना भव्यता और लोगों ने अपना आस्था का प्रमाण देते आए हैं। जितनी बार मंदिर को तोड़ा गया, उतनी बार मंदिर को और भव्यता पूर्ण से बनाया गया। तत्कालीन हिंदू राजाओं के द्वारा मंदिर के गरिमा को कभी मिटने नहीं दिया। अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं और संगठनों के द्वारा इसका नवीकरण होता रहा है। अभी का जो ढांचा है मंदिर का, वो देश के आज़ादी के बाद का बनाया हुआ है, जो अपना गौरव और लोगों का आस्था को मजबूती से बनाए रखा है।